हमारे राज्य के सभी गुप्तचरों को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। मैं जानना चाहता हूं कि वो दुस्साहसी कौन है जिसने बिना किसी आदेश के हमारे राजपुरोहित की पुत्री के साथ साथ हमारी पुत्री पर भी कुदृष्टि डालने की चेष्टा की है। प्रणाम कुमार। प्रणाम कुमार। क्या हुआ सभा में? क्या हमें मृत्युदंड मिलेगा? अगर पकड़े गए तो अवश्य मृत्युदंड मिलेगा। महाराज अत्यंत क्रोधित हैं। अब तुम दोनों बिना किसी की दृष्टि में आए हुए गुप्त मार्ग से राज्य छोड़कर निकल जाओ। अरे मूर्खों, एक दूसरे का मुख क्या देख रहे हो? अगर प्राण प्रिय है तो निकलो यहां से। चलो चलो, शीघ्र करो, शीघ्र करो। चलो 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 चलो, शीघ्र करो, महाराज क्रोधित हुए हैं। अरे उधर किधर जा रहे हो? इधर आओ। अब तुम दोनों इस मार्ग से निकलो यहां। निकल। कहीं ये दोनों पकड़े ना जाए। यदि इनके कारण वासु और भार्गवी के विवाह में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वासु हम तीनों में से किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा। अब देखना मैं क्या करता हूँ, कैसे वासु का सत्य तुम्हारे बाबा के समक्ष लाता हूँ। ऐसा क्या करने वाले हो तुम? जान जाओगी। महाराज की जय हो। आपके आदेशानुसार राज्य के सभी गुप्तचर प्रस्तुत हैं महाराज। महर्षि भृगु, श्रीनिवास, कुमारी पद्मावती, आप तीनों ने उनका मुख देखा है। आप स्मरण करके बताइए कि इनमें से वो दो गुप्तचर कौन है जिन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। कुमारी पद्मावती, पहले आप जाइए और बताइए। मैं उन्हें केवल दूर से ही देख पाई थी, इसलिए स्पष्टता से नहीं कह सकती। अब किसी निरपराधी को दंड नहीं दिलवाना चाहती मैं। कोई बात नहीं राजन, मैं प्रयास करता हूं। क्या योजना है तुम्हारी श्रीनिवास? चिंता हो रही है? मत करो, क्योंकि मैं जानता हूं अब करना क्या है। सब ठीक कर दूंगा। निश्चित रूप से तो मैं भी नहीं कह सकता हूं कि इनमें से कौन है। मैंने उन्हें देखा तो था, किंतु केवल एक ही क्षण के लिए। श्रीनिवास, तुमने तो उन्हें भली भांति देखा था ना? उनका पीछा भी किया था। इन्हें देख के बताओ कि इनमें से कौन है। सत्य कहूं तो इनमें से कोई भी नहीं है। कोई नहीं है? श्रीनिवास, वहां जाके भली भांति देखो। यहां इतनी दूर से इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि इनमें से कोई नहीं है? हाँ श्रीनिवास, ऋषि भृगु उचित ही कह रहे हैं। मुझे पता है कि इनमें से कोई नहीं है। मेरी बात का विश्वास कीजिए महाराज। किंतु श्रीनिवास, तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? क्योंकि बड़े लंबे समय तक मैंने उनका पीछा किया। पूर्णिमा की रात्रि थी, प्रकाश भी पर्याप्त था, तो उनके हाव भाव, उनकी चाल, उनकी मुखाकृति मैं सब भली भांति जानता हूं। बड़े डरे हुए थे वो कि कोई कहीं से उन्हें पकड़ ना ले। इनमें से अवश्य ही कोई नहीं।
यदि श्रीनिवास कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं है तो जाने दो इन्हें। महर्षि भृगु, यदि इनमें से कोई नहीं है तो और कौन हो सकता है? हमारे राज्य के सभी गुप्तचर तो यहां उपस्थित थे। राजकुमारी पद्मावती, मुझे अब बताइए कि क्या कुल मिलाकर इतने ही गुप्तचर हैं हमारे राज्य में? और आपको क्या लगता है ऐसा कौन हो सकता है जो आप पर और भार्गवी पर दृष्टि बनाए रखना चाहता है? पिताश्री, यहाँ सारे गुप्तचर उपस्थित नहीं थे। वासु के गुप्तचर वो यहाँ प्रस्तुत नहीं हुए हैं। वासु ऐसा नहीं कर सकता पुत्री। अपनी ही बहन पर दृष्टि क्यों रखेगा वो? तुम्हारी सुरक्षा के लिए वो किसी रक्षक को भी भेज सकता था, किंतु गुप्तचरी नहीं, ऐसा नहीं कर सकता वो। किंतु पिताश्री, मुझे लगता है हमें एक बार उन्हें यहाँ बुलाना चाहिए। ठीक है। सेनापति जी महाराज। कुमार वासु के सभी गुप्तचरों को यहाँ प्रस्तुत करो। जो आज्ञा महाराज। अब वासु का दांव समाप्त और मेरी भार्गवी की प्रेम कहानी आरंभ। हम किसी प्रकार छुप छुपा के यहाँ तक तो पहुंच गए, लेकिन अब इन्हें कैसे चकमा दें? अब किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ये मूर्ख? रक्षकों की दृष्टि से बचकर भाग क्यों नहीं जाते? हम इन बोरियों में छुप जाते हैं। ये कर्मचारी स्वयं हमें बैलगाड़ी में बिठाकर बाहर निकाल देंगे और हम बच जाएंगे। ये सही है, आजा। तुम दोनों को इसी क्षण हमारे साथ चलना होगा। महाराज का ये आदेश है। परंतु क्यों? हमने तो कुछ नहीं किया। हाँ, तुमने सुना नहीं? चलो ले चलो। देखिए, कोई भ्रम हुआ है। हमने देखिए, हम निर्दोष हैं। हमने कुछ नहीं किया। हमने कुछ नहीं किया। छोड़ दीजिए हमें। हमने कुछ नहीं किया। राजकुमार वासु पधार रहे हैं। क्या बात है बाला, तुम्हारे मुख का रंग क्यों उड़ा हुआ है? विस्तार से बताने का समय नहीं। संक्षेप में ये समझ लीजिए कि महाराज ने आपके गुप्तचरों को पकड़वा लिया है। अगर उन्होंने सत्य बता दिया कि आपने ही राजकुमारी पद्मावती एवं भार्गवी पर दृष्टि रखने को कहा था तो नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकते। मन नहीं मान रहा है कि वासु पद्मावती और भार्गवी के पीछे गुप्तचर भी लगा सकता है। ऋषिवर, किंतु यदि ये सत्य हुआ तो? आशा कीजिए कि सत्य ना हो राजन, उसी में हम सबका हित है। महाराज की जय हो। राजकुमार वासु के गुप्तचर प्रस्तुत है महाराज। यही है वो दोनों। ये दोनों कल रात्रि हमारे घर में चोरों की भांति घुसने का प्रयत्न कर रहे थे। श्रीनिवास, यही है ना वो? श्रीनिवास,
ऋषि भृगु का संदेह संदेह मात्र ही है ना, या सत्य? हाँ महाराज, ये संदेह नहीं, ये 100% सत्य है। मैंने भी इन्हीं दो लोगों को, वासु के गुप्तचरों को देखा था। ये असत्य है महाराज, हमने कुछ नहीं किया, हमें क्षमा कर दे, हम निर्दोष हैं। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? हो अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। महाराज, कल रात्रि में मैंने इन्हें दौड़ते हुए देखा और दौड़ते दौड़ते इनके दाएं पांव में चोट भी लगी थी। घाव अब भी वहां हो सकता है, उसकी जांच की जाए, सत्य स्वयं सामने आ जाएगा। इसके पांव की जांच करो। हमें क्षमा कर दे महाराज, हमें क्षमा कर, निर्दोष है, हमसे भूल हो गई महाराज। पिताश्री, अब तो संदेह की कोई संभावना शेष नहीं है कि वासु के निजी गुप्तचर हैं, अर्थात उसी के आदेश पर मेरा अनुसरण कर रहे थे। राजकुमार वासु ऐसा करेंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। इसका उत्तर तो स्वयं कुमार वासु को देना ही होगा। ऋषि भृगु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वासु को उसकी करनी का दंड अवश्य मिलेगा। अंततः मेरी योजना सफल हो ही गई। अब भार्गवी का विवाह वासु के साथ हो ही नहीं सकता। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दे महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। मुझे जैसे ही सूचना मिली कि मेरी बहन का पीछा कर रहे हो, मैं तुरंत दौड़ा चला आया दूसरे राज्य से। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि मेरी बहन और भार्गवी का पीछा कर रहे हो, मेरे होते मेरे राज्य में स्त्री का ये अपमान। इन्होंने जो किया, मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। बहन पद्मा, भार्गवी, मैं आप दोनों से क्षमा मांगता हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऋषि भृगु, मैं आपका भी दोषी हूं। मेरे सेवकों की धृष्टता के कारण आपका भी अपमान हुआ है। मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषि, मुझे क्षमा कर दीजिए। पिताश्री, मेरे कारण आपको ग्लानि हुई, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, क्योंकि ये दोष मेरा है, ये मेरे निजी सेवक हैं, इसलिए मैं इन्हें दंड दूंगा। सेनापति, मैं इन दोनों को मृत्यु दंड देता हूं। वेंकटगिरी की प्रजा के समक्ष इनका इसी समय वध किया जाए। हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए राजकुमार, क्षमा कर दीजिए राजकुमार। क्षमा भूल के लिए दी जाती है, अपराध के लिए नहीं। यदि मैंने तुम दोनों पर दया दिखाई तो वेंकटगिरी के समक्ष क्या उदाहरण दूंगा? यही कि राजवंशियों के निजी सेवक बनकर कोई भी कुछ भी कर सकता है। नहीं नहीं, धिक्कार होगा मुझ पर यदि मैंने तुम दोनों पर दया दिखाई। पद्मावती का भाई होने के नाते, भार्गवी का मित्र और एक पुरुष होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है कि तुम दोनों का अंत एक
उदाहरण बने। बाला, ले जाओ इन्हें यहां से। बंद करो ये स्वयं। राजकुमार ने बोला मृत्युदंड मिलेगा अर्थात मिलेगा। उठो, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। राजकुमार अब तुम्हें बचा लेंगे, बस ये रोना धोना रुकना नहीं चाहिए। चलो यहाँ से, राजकुमार चलो, ले चलो इन्हें। राजकुमार, महाराज दया करिए, क्षमा कर दीजिए महाराज, महाराज दया करिए महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, हमें छोड़ दीजिए महाराज, महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, महाराज हमें क्षमा कर दीजिए। श्रीनिवास, श्रीनिवास इन्हें मृत्युदंड देना आवश्यक है क्या? माना कि उन्होंने मेरे और राजकुमारी का पीछा किया, किंतु मृत्युदंड क्यों देना है उन्हें? तो क्या किया जाए, इन्हें ऐसे ही जाने दिया जाए? न्याय एक तलवार है, जब गिरेगी तो किसी का सर तो कटेगा ही। महाराज, इन्हें मृत्युदंड मत दीजिए। वासु, इनको दंड देने का निर्णय तुमने ही लिया था ना, अब तुम ही निर्णय करो कि इनका क्या करना है। इतने बड़े अपराध के पश्चात मैं इन्हें क्षमा कैसे कर सकता हूं पिताश्री? इन्हें तो मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए। राजकुमार, राजकुमारी ने मृत्युदंड मत दीजिए, कोई और दंड दे दीजिए ना। देश ने काला कारावास, इनका भी परिवार होगा, माँ होगी, संतान होगी, बहन होगी, किंतु इन्हें मृत्युदंड मत दीजिए। कृपा कर मेरी बात मान लीजिए। बस बस भार्गवी, यदि तुम इतना ही कह रही हो तो तुम्हारे लिए मैं इन्हें मृत्यु दंड नहीं दूंगा। इन्हें दंड दिया जा रहा था क्योंकि इन्होंने स्त्री के सम्मान की मर्यादा तोड़ी, परंतु एक ब्राह्मणी के अनुरोध का भी अपना मूल्य होता है। ऋषि भृगु की पुत्री भार्गवी के अनुरोध का मान रखते हुए मैं यह मृत्युदंड वापस लेता हूं। किंतु हां, इन्हें दंड अवश्य मिलेगा। मैं स्वयं इन्हें काल कोठरी में बंद करूंगा। ले चलो इनको, ले चलो। कुमार वासुकी, कुमार वासुकी। मुझे ज्ञात था भार्गवी तुम ये नहीं होने दोगे, क्योंकि मेरी श्री कभी किसी का अहित होने दे ही नहीं सकती।